तो हम लोग पीएच मीटर के बारे में देखेंगे। पीएच मीटर में जनरली क्या होता है कि यहाँ पे पीएच मीटर क्या होता है, हमारा पीएच मेजर करने के लिए होता है। ठीक, बेसिक इसका प्रिंसिपल मैं बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद तुम इसमें यू कैन रीड ऑल द स्टफ्स ऑन चैट जीपीटी, एनी वे यू कैन रीड इट, तो फिर सर में आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ें। पहली जो चीज़ है वो है यहाँ पे एक ग्लास इलेक्ट्रोड है और एक डिफरेंस इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो अभी इसको अलग अलग करके रखा है मैंने। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ में होता क्या है, तो ग्लास इलेक्ट्रोड में क्या होता है, ये ग्लास इलेक्ट्रोड है और यहाँ पे एक थिन का ग्लास बल्ब है। ठीक है, थिन ग्लास बल्ब है यहाँ पे। उसके बाद ये जो ब्लू कलर को दिख रहा है वो एक सिल्वर वायर है, सिल्वर मेटल वायर है। ठीक है, और ये चीज़ ग्लास इलेक्ट्रोड में भी है और रेफरेंस इलेक्ट्रोड में भी है। और ये कोटेड है किससे, इट इज कोटेड विद सिल्वर क्लोराइड, AgCl। तो सिल्वर वायर पे सिल्वर क्लोराइड की कोटिंग होती है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड में भरा होता है सैचुरेटेड KCl और ग्लास इलेक्ट्रोड पे भरा होता है हमारा 0.1 मोलर HCl। अब 0.1 मोलर HCl है तो इसका मतलब हमें पता है HCl कितना है, तो हमें इसका पीएच पता है। तो ये जो अंदर जो पीएच होगी ना, अंदर के साइड में इसकी पीएच होगी ना, वो कांस्टेंट होगी, वो हमें पता होगा। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ, इस स्ट्रक्चर की बात करूँ, तो थिन ग्लास बल्ब, तो ये थिन ग्लास बल्ब ऐसी होती है कि ये जो है ना, ये सिलिका की बनी होती है यहाँ पे, और थिन होती है और ये सिलिका की बनी होती है। सिलिका ऐसे होता है SiO2, तो सिलिका है और यहाँ पे ऑक्सीजन है दो नेगेटिव वाले। तो इसका ऐसा होता है ना कि अगर मैं सिलिका की ये बल्ब देखूंगा, फिर ग्लास देखूंगा, तो ये किसका, ये आउटर साइड है और ये वाली इसकी इनर साइड है। तो ये ऐसे SiO2 ऐसे अरेंज होता है ना कि दोनों साइड में ऑक्सीजन बाहर होता है। इनर साइड और आउटर साइड की बात करूँ, तो ऑक्सीजन दोनों साइड में बाहर की तरफ होगा। अंदर साइड में भी यहाँ पे बाहर ऑक्सीजन होंगे और इस तरफ भी ऑक्सीजन होंगे। तो नेगेटिव से मतलब ये है ना कि कल को अगर H+ आएगा जो कि बाइंड वहाँ पे करेगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव वहाँ पे कर सकता है। सो इट्स बेसिकली, अगर मैं अ, ऐसे दिखाऊँ यहाँ पे कि मैंने ऑक्सीजन को ग्रीन से ऐसे डॉट बना के दिखाऊंगा O- को, और सिलिकॉन को मैं इसे दिखाऊंगा, तो ये ऐसे लेयर होती है। तो बात यहाँ पे ये है अपनी इनर साइड। यहाँ भी हमें क्या दिख रहा है, यहाँ भी हमें दिख रहा है ऑक्सीजन, और ये हमारी आउटर साइड है, तो यहाँ भी हमें ऑक्सीजन दिख रहा है, तो दोनों तरफ हमें ऑक्सीजन दिख रहा है। तो ये बेसिकली थिन बल्ब का ये काम है। ऑक्सीजन होने से क्या है कि H+ वहाँ पे बाइंड कर जाएगा। ठीक है, अब हम इसको मेन प्रिंसिपल पे आते हैं यहाँ पे। तो मैंने जैसे कहा था कि ये जो वायर है, ये जो मेटल वायर है, ये सिल्वर की बनी हुई है, इसलिए यहाँ पे Ag0 लिखा हुआ है। ये सिल्वर प्रॉपर है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। एंड बाहर कोटिंग किससे, AgCl से कोटिंग है। अंदर हमारा HCl है, तो मैंने इसको H+Cl- करके लिखा हुआ है। और यहाँ पे क्या है कि इस जगह पे H+ बाइंड कर सकते हैं। सो H+ विल बाइंड। ठीक है, दे कैनॉट क्रॉस द ग्लास, तो H+ ग्लास को क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, जहाँ पे H+ बाइंड कर रही है उसी को हम हाइड्रेटेड जेल लेयर बोलते हैं, हाइड्रेटेड जेल लेयर। तो ये जो लेयर हो जाएगी, ये वाली हाइड्रेटेड जेल लेयर होती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो 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 ग्लास है ना, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं मैं, तो जो ग्लास होगी इसकी थिकनेस 0.1 mm हो सकती है। पर ये जो जो दो साइड है, बाहर और अंदर साइड में जी होगी, ये 10 नैनोमीटर होगी, 10 नैनोमीटर होगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन जेल 10 नैनोमीटर है, और जो ग्लास होगा उसका जो विथ होगा, थिकनेस होगी, वो 0.1 मिलीमीटर होगी। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं इसको। तो मैं इसको यहाँ से दिखाता हूँ। हम केस 1 लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसको एसिड को डिप किया, मैं इसको एक और बार और कॉपी कर लेता हूँ, एक बार एसिड के लिए और एक बार बेस के लिए। तो मैं यहाँ पे एसिड दिखाना चाहता हूँ, तो मैंने इसको एसिडिक सोल्यूशन डाला। अब आपको पता है कि एसिड का H+ ज़्यादा होगा, तो इसलिए मैंने आउटर साइड में, क्योंकि ये तो ग्लास बल्ब है ना, अब क्या होगा कि इसको मैं डालूंगा इसके अंदर, एसिड के अंदर पोर करूंगा मैं। ठीक है, तो एसिड पोर करूंगा, तो ये वाला साइड जो होगा, बाहर वाला साइड एसिडिक होगा, तो H+ ज़्यादा होंगे। H+ ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ से H स्टार्ट है लेंगे ऐसे। H बोलेगा कि मुझे यहाँ पे आना है, तो H यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ये वाला H भी यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एक यहाँ से H ले लेते हैं, यहाँ से H यहाँ पे आ जाएगा। तो बेसिकली जितने इसको
इसको ये करने के लिए, इक्विलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, बेसिकली बैलेंस करने के लिए H प्लस क्रॉस H प्लस यहाँ पे बाइंड कर जाएगा। अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जो अंदर के Cl माइनस वाले जो ये है, ये बढ़ जाएंगे। यहाँ तो ये स्टैंडर्डाइज हो गया, तो Cl नेगेटिव अंदर बढ़ चुका है। Cl नेगेटिव की वजह से क्या होगा, बढ़ने से क्या होगा, यहाँ पे एक रिएक्शन होगी। तो रिएक्शन क्या होगी, वो रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ। पहले तो दो रिएक्शंस होगी। AgCl जो है वो Ag प्लस और Cl माइनस पे ब्रेक हो सकता है एंड इट इज अ रिवर्सिबल। तो AgCl Ag प्लस और Cl माइनस हो सकता है और वो दोनों जुड़ भी सकते हैं। ठीक है, इवन Ag इट कैन गिव इलेक्ट्रॉन, ऐसे ब्रेक हो सकता है। और रिवर्सिबल है ना, तो इट कैन टेक इलेक्ट्रॉन एंड अगेन इट कैन गो टू Ag0। ठीक है, तो ये दो हमारे हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि Cl नेगेटिव बढ़ गया है, तो इसको करने के लिए क्या होगा, ये जो Ag0 वाले हैं ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे ऐसे, Ag प्लस बन जाएंगे, और Ag प्लस और Ag और Cl नेगेटिव ये लोग यहाँ पे बाइंड हो जाएंगे और अगेन ये AgCl ही बन जाएगा। अभी जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। अब इस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन आ गए, इसकी वजह से, क्योंकि देखो यार ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए एंड ये फ्लो करेंगे, ये जो फ्लो करेंगे उस वजह से करंट फ्लो होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाएगा। और ये जो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन है ना, इसका पोटेंशियल तो कांस्टेंट है। अभी क्या किया मैंने, इसको वोल्ट मीटर से जोड़ दिया है, मतलब हमने इसको जोड़ दिया। इसकी वजह से क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस पीडी, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा एंड उसकी वजह से वो हमारा माइक्रोचिप बजा के उतना वो पीएच बताएगा, फिर उसके हिसाब से कि कितना अब वो इलेक्ट्रॉन होगा उतना। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं मैंने H प्लस डाला, H प्लस यहाँ पे आए, अब हो सकता है थोड़े H प्लस आते, डिपेंड करता है कितने H प्लस आए। जितने H प्लस आएंगे उतना Cl नेगेटिव बच जाएंगे, और उनको करने के लिए Ag उतने इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, Ag प्लस बन के Ag और Cl माइनस के साथ बाइंड करके AgCl बना देगा। और उतने जितने Ag इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में फिर वो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक करंट होता है, ये बेसिक चीज़ है। एंड उसके हिसाब से फिर वो हमें बताएगा उसका पीएच कितना है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एक एल्कलाइन सोल्यूशन की बात करूँ, एल्कलाइन सोल्यूशन में क्या होगी, एल्कलाइन सोल्यूशन में क्या होगा कि यहाँ पे H प्लस कम होगा एज कम्पेयर टू इनसाइड। तो यहाँ पे क्या होने लगेगा कि यहाँ से ये हट जाएंगे, ये बोलेगा ठीक है यहाँ से हट जाता हूँ, यहाँ से वो हट जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा। अब ये बैलेंस हो गया, यहाँ पे ये बैलेंस होगा। अब इससे वजह से क्या होगा कि H प्लस ज़्यादा हो रहा है, पॉजिटिव पड़ गया। अब क्या करें, अब क्या होगा, यहाँ से ये जो Ag नेगेटिव Ag0 वाले हैं, ये यहाँ पे आ जाएंगे ऐसे, सॉरी नॉट AgCl, सॉरी AgCl होगा वो हमारा, मैंने बताया था AgCl ऐसे ब्रेक हो सकता है, Ag प्लस और Cl नेगेटिव में ब्रेक हो सकता है। तो ये Ag प्लस प्लस Cl नेगेटिव ब्रेक हो जाएगा और ये बाइंड होके H प्लस Cl माइनस बना देंगे। ठीक है, आगे समझ। और ये जो ऐसा होगा एज यहाँ पे और हो जाएंगे, अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ ऐसे Ag प्लस, बहुत सारे Ag प्लस हो जाएंगे। ठीक है, और ये हमारा इलेक्ट्रोड है Ag0 वाला। तो ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। पहले इलेक्ट्रॉन होता है, अब इलेक्ट्रॉन को ऑपोजिट पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। उस वजह से अगेन जब जब कोई डिस्टर्बिंग चार्जेस के बीच में होंगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, उसकी वजह से करंट फ्लो होगा एंड करंट से अगेन वो सेंसर के पास जाके अगेन उसका वो पीएच बता देगा। तो ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है इसके बिहाइंड पे। तो एक तरह से आप देख रहे हो, ये जो H प्लस जो बाइंड हो रहे हैं, बाहर ये जो H प्लस है, ये दोनों आपस में सैंडाइज हो रहे हैं, तो अंदर HCl में हलचल मच रही है, और HCl की वजह से वो वायर में ऑक्सीडेशन, कभी ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लूजिंग, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कभी कभी मतलब कभी ऑक्सीडेशन कभी रिडक्शन। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वहाँ पे जनरेट हो रहा है एंड उस वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है एंड पीएच मीटर हमें एक्यूरेट पीएच बता रहा है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल इसका हो गया। ठीक है, तो इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम बोलते हैं पीएच मीटर को कैलिब्रेट करते हैं, तो हम पहले नॉन बफर्स यूज करते हैं।
तो हमारे जो बफर्स हो जाते हैं, हमारे जो बफर्स होते हैं 4, 9, 10 फॉर एग्जांपल, या 7, 10, 4, 7, 10, तो हम इसको डालते हैं, फिर हम रिकॉर्ड करते हैं, उसको बताते हैं कि इसका पीएच 4 है, तो वो क्या है ना, सेंसर समझता है, अच्छा पीएच 4 में इतना रीडिंग बताता है वो, पीएच 7 का रीडिंग इतना है, क्योंकि कहीं न कहीं हम इलेक्ट्रिक करंट को हम सेंसर्स के मदद से बताते हैं कि इतना पीएच है, वो हमें डिस्प्ले में बताता है कि देखो पीएच इतना आपका है। अगर मैं एक अननोन सैंपल में डालूँगा तो मुझे बताएगा देखो पीएच है 6.5, 8.2, तो कैसे बता रहा है? क्योंकि पहले हमने उसको कैलिब्रेट किया, पहले हमने उस मशीन को ट्रेन किया, हमें पता है इसका 4 है और हमने इसमें रीडिंग 4 दिखाई, तो वो समझ रहा है कि अच्छा इतने सेंस पे 4 आता है, इतने सेंस पे 7 आता है और यहाँ पे करने से वो पीएच यहाँ पे 10 आ रहा है। इसके बाद अगर मैं अननोन सैंपल डालूँगा तो वो मुझे फिर एक्यूरेट मेज़रमेंट देगा। तो ये हमारा बेसिक पीएच मीटर पे है एंड दिस इज़ द बेसिक हमारा। इसके अलावा कोई अगर डाउट होता है तो वी कैन, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे ये है कि बाइंडिंग और रिलीज़ ऑफ एच प्लस, एक बार बाइंड करे थे, एक बार एच प्लस रिलीज़ हो रहा था ऑन द इनर हाइड्रेशन लेयर पे। इससे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है हमारे सिल्वर आयन के, एंड दिस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ द सिल्वर आयन कॉजेस इलेक्ट्रॉन्स टू बी either gained or loosed by the electrode, and this changes the voltage of the electrode। बस यही है। तो आपको पहले कैलिब्रेट करना पड़ेगा, कैलिब्रेशन का भी मैंने आपको बता दिया, ऐसे कैलिब्रेट करोगे देन यू कैन यूज़ इट। थैंक यू सो मच।